सो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलेइंग द टास्क। सो इसमें क्या है, हम अपने काम को पोस्टपोन करते हैं। कोई भी काम है हमें सुबह करना है तो हम उसे शाम को पोस्टपोन करेंगे, एंड देन कल पे, एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है, जो हम उस काम को तब तक नहीं करते जब तक उसकी डेडलाइन नहीं आ जाती। सो टिल द डेडलाइन वी आर नॉट डूइंग दैट टास्क। लेट्स से कोई भी असाइनमेंट है, हमें एक वीक में करनी है, विद इन अ वीक, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, वीक के एंड पे जब उसकी लास्ट डेट डेडलाइन आ जाएगी तभी उस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। और उसमें क्या होता है, जब डेडलाइन आ जाती है तो बहुत सारा प्रेशर हमारे हेड पे आ जाता है, तो इससे हम उस काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाते जितना इफेक्टिवली हम उसे पहले कर सकते थे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्वेश्चन आता है कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, मे बी यू आर अवेयर ऑफ इट, यू कैन यूज 80-20 प्रिंसिपल। सो व्हाट दिस 80-20 प्रिंसिपल इज, कि हमारे जो 80% हमारे जो काम होते हैं वो हमें 20% रिजल्ट देते हैं, एंड जो 20% हमारे काम होते हैं वो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके लिए पढ़ाई करना है तो वो आपके 20% काम में से है जो आपको क्या करेगा, 80% रिजल्ट देगा। लेकिन जो 80% काम है, लाइक कुछ भी फोन पे गेम खेलना, मूवी देखना, तो वो आपको सिर्फ ओनली 20% रिजल्ट देगा, लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, हमें उस 20% काम को आइडेंटिफाई करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए और जो हमें 80% ऑफ द रिजल्ट्स देंगी। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा इफेक्टिवली उस काम को करोगे, तो आपका ज़्यादा फोकस उस 20% पे रहेगा, और जो रेस्ट ऑफ द 80% है उसे आप स्किप कर सकते हो। और इवन जब आपका ये 20% काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फिनिश हो जाए, देन यू कैन मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ 80%। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो काम आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है, 80% रिजल्ट्स लेकर आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप पहले करोगे, टॉप पे रखोगे। और जो आपके यूजलेस वर्क हैं, जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन्हें क्या करोगे, लो प्रायोरिटी पे रखोगे, राइट। So this is the 80-20 principle. And then other thing you can do is, you can just start single tasking, or you can say monotasking, or try to avoid multitasking. Not just stop it, but sometimes avoid it. तो मल्टीटास्किंग बेसिकली क्या होती है, लाइक कोई भी हम काम कर रहे हैं, लेट्स से हमें पढ़ना है तो साथ में टीवी लग रहा है, टीवी के सामने बैठकर आप पढ़ रहे हो, साथ में आपका फ़ोन पड़ा है, बीच बीच में आप मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो। सो दिस इज द मल्टीटास्किंग, लाइक एक साथ में आप 3-4 काम एक साथ में कर रहे हो। सो दिस इज मल्टीटास्किंग। एंड जो सिंगल टास्किंग क्या होता है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका टीवी मोबाइल सब बंद है, तो आप एक ही काम पे आपका पूरा का पूरा फोकस है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा? तो हम ये नहीं कह रहे कि मल्टीटास्किंग बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। नो, मल्टीटास्किंग भी कुछ कामों के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, लेट्स से अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको सुनना भी है, लिसन भी करना है उस टाइम पे आपको, एंड राइट भी, नोट्स भी बनाने होते हैं बीच में जो वो आपको करवा रहे हैं वर्क। तो इसमें क्या है, आपको थोड़ी मल्टीटास्किंग हो रही है, 2 काम कर रहे हो, और भी कुछ कामों के लिए मल्टीटास्किंग इज रिक्वायर्ड। बट to avoid this procrastination, you have to do single tasking. Focus on a single task at a time. एक ही टास्क पे एक टाइम पे फोकस करना, ठीक है, और बाकी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को हाइड कर देना, एक साइड पे करना। तो इससे क्या होगा, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी होगी वो बढ़ेगी। और ये एकदम से तो होगा नहीं, बिकॉज हमें क्या हैबिट है, मल्टीटास्किंग करने की, बहुत सारे काम एक साथ करने की। तो एकदम से जब आप सिंगल टास्किंग पे जाओगे तो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर हेड। इस प्रेशर की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, दे विल जस्ट बैक टू नॉर्मल। तो एकदम से मल्टीटास्किंग पे सिंगल टास्किंग पे शिफ्ट होना, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। ऑब्वियसली वी आर नॉट हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग अ फोकस ऑन अ सिंगल टास्किंग। सो एक बार में तो ये मुश्किल लगेगा, लेकिन ये नहीं कि अगर आप पहले मल्टीटास्किंग करते थे, अब सिंगल टास्किंग है तो 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए विदाउट एनी ब्रेक। नो, जस्ट स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, चंक्स में उसे काम करना स्टार्ट करो,
ठीक है। अब पहले आप स्टार्टिंग में 10 मिनट्स, देन उसे धीरे धीरे उसकी टाइमलाइन को इंक्रीज करो, देन 15 मिनट्स, देन 20 मिनट्स। वो हैबिचुअल हो जाओगे तो उसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप उसको उतने ही टाइम के लिए करो जितना आपके लिए क्या है, वो जो सिंगल टास्किंग की जो हैबिट है वो डेवलप होगी। And then other thing you can do is you can use the 2 minute rule. So what is this 2 minute rule is? इसमें क्या है, जो भी हमारा टास्क है just divide them into small steps. तो कोई भी हमारे पास एक पैराग्राफ है, थ्योरी फॉर्मेट में है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमें कुछ दिया गया है, ठीक है, चैप्टर में, तो हमें वो बोरिंग लगता है, ठीक है, पढ़ने में। लेकिन जब उसी क्वेश्चन के आंसर को या कुछ टेक्स्ट को आपको पॉइंट्स में दिया जाए तो आपको इफेक्टिव लगेगा और आप इजीली उसे रिमेंबर कर पाओगे। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जब एक पूरा हमारा काम होता है तो वो हमें हार्ड लगता है स्टार्ट करना, तो इसीलिए हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए और हम उस काम को उसी टाइम पे स्टार्ट कर पाएँ तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप 2 मिनट रूल का यूज़ कर सकते हो। लाइक कोई भी काम है जब आपको करना मुश्किल लगता है तो आप उसे क्या करो, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। लाइक ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लाइक एक आप चैप्टर पढ़ना है एक आपको, तो उसे डिवाइड करो, या एक आर्टिकल करना है आज, देन कल सेकेंड आर्टिकल, देन उसके क्वेश्चंस, देन न्यूमेरिकल्स एंड सो ऑन। लाइक कोई भी प्रोजेक्ट है तो अगर आप उसे स्टेप्स में, पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो आपको इजी लगेगा स्टार्ट करना। और जो फर्स्ट पार्ट है आपके काम का, जो आपने अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अब जो आपके काम का फर्स्ट पार्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 2 मिनट्स। कि क्या होगा, आपको लगेगा 2 मिनट के लिए तो करना है ये काम, तो आप उसे स्टार्ट कर दोगे। एंड जब एक बार आपने उसके लिए एक्शन लिया, उसे स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आप उस काम के छोटे छोटे स्टेप्स हैं तो आप उनको ईजिली कर पाओगे। पर स्टार्ट कर दिया तो आप फ्लो में उस काम को इजीली कर पाओगे, और जो बाकी के स्टेप्स हैं उनकी टाइमलाइन को आप इंक्रीज भी कर सकते हो। बट जो फर्स्ट स्टेप पार्ट होगा वो बहुत आपके लिए इजीएस्ट बना दो आपके लिए, और उसे उनकी ड्यूरेशन सिर्फ ओनली 2 मिनट्स रखो। So this is the 2 minute rule which you can implement it to avoid this procrastination. It's okay to moving slow, but it's not okay to standing still. So just move on, avoid this procrastination and start taking